दिल में जुनून, चेहरे पे मुस्कान और अपने प्यारे भाइयों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए एक बार फिर से मैं आपका आपके अपने परिवार सुपरनोवा क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने पीछे की 4 क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन की बेहतरीन ट्रिक्स को एंजॉय किया, उसी तरह से हम लोग आज एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या के स्क्वायर यानी वर्ग को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, उसके कुछ बेहतरीन तरीकों को हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके अंदर एक जो चेंजिंग आएगी स्क्वायर निकालने की बेहतरीन ट्रिक्स को सीखने के बाद, उसके बाद आपके मन से ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि जो आपके मन में डर बना रहता था कि सर एग्जाम में एग्जामिनर हमारे लिए 40 सेकंड का टाइम देता है पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और यहाँ हमारा टाइम 10 से 20 सेकंड या कभी कभी 30 सेकंड भी चला जाता है केवल स्क्वायर को निकालने के लिए। तो ऐसे में हमारा जो टाइम लॉस होता है, जो टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, उस दुविधाओं को दूर करने के लिए एक बार आपसे आपके लिए शानदार सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लासेस की स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर को निकालेंगे। तो स्क्वायर को निकालने के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ क्लासेस होने वाली हैं, जिनमें से आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि 2 अंकों के लिए, 2 डिजिट के नंबर के लिए किस तरह से आप स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों के नंबर के लिए किस तरह से आप 2 अंकों के संख्याओं के लिए किस तरह से आप स्क्वायर को निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ तरीके को सीखने जा रहे हैं। उसके लिए पैटर्न क्या फॉलो होगा, क्या रूल्स अप्लाई होंगे, उनको आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट रहिए। अभी आपको कुछ समय के बाद ये खुद ही पता चल जाएगा कि सर इतना आसान होता है स्क्वायर निकालना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 2 डिजिट यानी कि हम 1 से कहाँ तक 99 तक के नंबर्स के लिए निकालना सीखेंगे। और उसमें सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये जो बेसिक चीज़ है एटलीस्ट 20 तक 20 तक आपको वर्ग निकालना, वर्ग आपके दिमाग में रटा रटाया होना चाहिए। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इतने छोटे नंबर्स के लिए स्क्वायर निकालना सीखेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि इसका मतलब आपका जो बेसिक है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 23 है, ये कोई नंबर है आपका और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो तरीके क्या होंगे आपके, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नंबर रहेगा उसके स्क्वायर को आप इधर लिख दीजिएगा। यहाँ जो आपका डिजिट दिखेगा उसके स्क्वायर को आप राइट साइड लिख दीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है। 9 होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 9। और इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0 4। फिर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्चुअल में 23 का स्क्वायर था, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। एक बार हमने 3 का स्क्वायर लिया, एक बार हमने 2 का स्क्वायर लिया। अब इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 2 का 3 से मल्टीप्लाई, वापस से आप इसका 2 से मल्टीप्लाई। मतलब क्या होने वाला है आपका, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12, और 12 कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसमें हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, 12 को आप 1 2 यहाँ पे मत लिखिएगा, आप राइट साइड में एक डिजिट को छोड़ के, एक प्लेस को छोड़ के लिखिएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है, यहाँ पे 1 2। अब इसके बाद इधर से लेफ्ट साइड आप लिखते आइएगा। कभी भी आपके सामने 3 डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं तो वहां भी आप एक कीजिएगा कि आप एक प्लेस को छोड़िएगा, बाकी 3 डिजिट को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा। बस इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, इनके बाद हमको जोड़ लेना है और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। 5 2 9, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आप बेहतरीन तरीकों को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे किसी भी नंबर के लिए स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स को लेते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। जैसे हमने ले लिया आपसे 49, हमने ले लिया 49 का हमको स्क्वायर करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप वही काम कीजिएगा, यहाँ इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कीजिएगा, 9 दिख रहा है आपको, तो 9 के स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आप 16 यहाँ पे लिख लीजिए, 81 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर वापस हमने आपको क्या बताया, आप 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौक 36 दूना 72 यानी 72 आपका हो जाएगा। या प्लेस आपको छोड़ना है, खाली छोड़ना है, 72 हो जाएगा। तो 7 और ये 2 आप यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में आप क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 1, 8 + 2 10 हो जाएगा। 1 कैरी बचेगा, 6 + 7
13 हो जाएगा, 13 प्लस 1 कैरी का आपका बचा हुआ था 14, 14 का 1 वापस से 1 कैरी होगा, और ये जो आपका 1 बचा हुआ है इसमें 1 कैरी को ऐड कर देंगे तो 2401, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीके हैं आपके लिए, ऐसे और भी बेहतरीन तरीकों को आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। हालांकि जो 2 डिजिट के नंबर्स के लिए हम लोग स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं वो यही तरीके हैं। तरीके आपने सीख लिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से आप स्क्वायर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए एक और नंबर लेते हैं आपके लिए, 72 सपोज के लिए ले लिया हमने, 72 का आपको स्क्वायर करना है। तो फिर से वही तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 4। हाँ, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका ये नंबर इधर के नंबर की बात आप नहीं कर रहे, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 4 लिखा था। लेकिन कभी भी अगर आपका राइट वाला नंबर, राइट वाला डिजिट का जो आपने स्क्वायर किया था, स्क्वायर करने के बाद अगर वो सिंगल 1 डिजिट में आ रहा है तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप जो है यहाँ पे लिखिएगा 0 4, जैसे हमने लिख दिया। तो आप 0 को बढ़ा के उसको 2 डिजिट का बनाइएगा, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 डिजिट बनाना है। तो कभी भी अगर 1 डिजिट आ रहा है तो उसके पहले आप 0 लगा देंगे। इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और वापस हमने आपको बताया कि 72 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का फिर से 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, वापस से 2 का मल्टीप्लाई करो। तो 7 2 जा 14, 14 14 दूना 28, 28 हो जाएगा। तो 28 को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इधर वाला डिजिट आप खाली छोड़िएगा, उसको हमने आपको पहले ही बताया है। तो इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा 4 और 1 कैरी का आपका 5 हो जाएगा। तो 5184 ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए, एग्जाम्पल्स को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से भी एग्जाम्पल्स लीजिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और कैलकुलेटर से या नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आप चेक कीजिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाएंगे, चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो बस ज़रूरत है केवल क्लास को रेगुलर देखने के लिए, जो भी वीडियोस आपके, जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, उसको आप लगातार देखते रहिए, नए नए तरीकों को सीखते रहिए। और जब तक आप तरीकों को बेहतरीन तरीके से सीख नहीं जाते हैं, इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख नहीं जाते हैं, तब तक आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लिए जाए। मान लीजिए हमने ले लिया आपसे 82 ले लिया, 82 ले लिया, 82 का आपको स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि 0 4 आपको लिखना है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 टाइम 64 होता है, 64 हो जाएगा। तो 6404 आपका आ गया। फिर वापस हमने बताया कि अगर इसका स्क्वायर करना है तो मतलब 8 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का वापस से 2 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 8 दूना 16 दूना 32, 32 को आप यहाँ पे लिखिए और लास्ट में आप सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए सबसे पहले आप इन एग्जाम्पल्स को जहाँ पे बताया गया उनको नोट डाउन कीजिए, फिर और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि पैटर्न्स को आपने सीख लिया होगा। तो पैटर्न्स को सीख लिए हैं तो प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स लिए जाएं। जैसे कि हमने ले लिया, आपके लिए लिया 32। अब इन एग्जाम्पल्स को सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा। 32 का स्क्वायर सबसे पहले आप निकालिए, 32 का स्क्वायर निकालिए, 47 का स्क्वायर निकालिए, 47 के बाद आप निकालिए 84 का स्क्वायर निकालिए। 84 का स्क्वायर निकालने के बाद आप और भी कुछ निकालिए, कुछ और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए हम आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या तो सर 99 होती है, 99, तो हम 99 को भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें इससे बड़ी संख्या आपको 2 अंक में नहीं मिलने वाली है। तो इसको भी हम एक बार लेते हैं और इसको लेने के बाद एक कुछ और भी एग्जांपल्स ले लिए जाएं। सपोज आप 67 ले लीजिए, 67 ले लीजिए, 67 का भी स्क्वायर कीजिए।
तो इनको आप स्क्वायर करते रहिए। वीडियो को पास कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर लीजिए, इनका स्क्वायर कीजिए, क्योंकि पैटर्न आप सीख चुके हैं, सब कुछ वही फॉलो होने वाला है, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपके आंसर आपके सामने होंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, जल्द ही आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, शायद 8 से 10 सेकंड लग रहा होगा, जब आप थोड़े से फास्ट प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, बहुत ही फास्ट करने लगेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड या मैक्सिमम 4 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस कहते नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर इंप्रूव आ जाएंगी। तो चलिए इनको देखते हैं। 32 का स्क्वायर है, 32 के स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9, चलो 09 लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 04 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1024 स्क्वायर हो जाएगा। 47 का स्क्वायर आपको करना है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद 4 7 जा 7 चौक 28, 28 दूना 56 हो जाएगा, 56, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, सभी को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 + 6 10, 1 कैरी, 6 + 5 11, 11 + 1 कैरी का 12, 12 का 2, 1 कैरी वापस से, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2209, 2209 आपका स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 47 का स्क्वायर हो जाएगा। 84 के स्क्वायर को आपको निकालना है, तरीका वही रहेगा, आपका पैटर्न वही फॉलो होने वाला है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसके बाद आप इनको 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 दूना 64 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4, सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 + 1 5 हो जाएगा, 6 + 4 10 0 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7 7 0 5 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी तरह से 99 जो कि आपका सबसे बड़ा नंबर होता है दो डिजिट का, उनको भी स्क्वायर करना सीखते हैं हम लोग, जान गए हैं, पैटर्न सीख गए हैं, पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर वापस से 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81, और 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 1 6 2, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद नीचे इनको ऐड कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 8 + 2 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी बच जाएगा, 6 + 1 7 और 1 कैरी का 8 हो जाएगा, और 8 + 1 9 9801, ये हो जाएगा आपका 99 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर, 67 के स्क्वायर को करने के लिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, यहाँ पे हमने 49 लिख दिया। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे आपने 49 लिख लिया। 6 सते 42 दूना 84 यानी 84 हो जाएगा, 8 यहाँ पे लिखो, 4 यहाँ पे लिखो, और सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। 9 हो जाएगा, 4 4 8 8 8 6 14 के 4 1 हासिल, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मेरे भाइयों को उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आपने इन चीज़ों को सॉल्व किया होगा, आंसर अगर आपका सही आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आंसर अगर कहीं पे आपने मिस्टेक किया होगा तो उन मिस्टेक को ध्यान दीजिए और वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि क्लासेस में लगातार आप बने रहिए, जितनी भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को आप रेगुलरली देखिए। निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एक सकारात्मक बदलाव आएगा जो आपको आपके मंजिल की ओर खींच के लेके जाएगा। तो इसी के साथ मैं क्लासेस को समाप्त करता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके लिए इतना मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है ज़रूर, और अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर कुछ आपके लिए कोई सजेशंस है उनको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।